Good morning student, welcome to Rankers IT PMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is class 11th mathematics circle and topic is tangents and normal. देखिए बच्चों, सर्कल पे जो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल है वो जेई मेंस और एडवांस का पार्ट है। एनसीईआरटी में इसमें कोई भी क्वेश्चन पुटअप नहीं किया जाता। कुछ सेंटर बोर्ड हैं जिनमें टेंजेंट्स एंड नॉर्मल स्कूलिंग एग्जाम पे आते हैं, लेकिन सीबीएसई पे ये फॉलो नहीं होता। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम ये देखते हैं पी क्यू इज अ कॉर्ड, ठीक है, दिस इज अ पी एंड क्यू। तो पी क्यू इज अ कॉर्ड है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ठीक है, एंड ए बी इज अ सेकेंड, ठीक है। देखिए ए बी इज अ सेकेंड, ठीक है, ये सेकेंड है ऑफ अ सर्कल, ठीक है। पी पॉइंट जो है बच्चों मूव्स हो रहा है ऑन द सर्कल, ठीक है, और ये क्यू डैश है, ये क्यू डबल डैश है, क्यू ट्रिपल डैश है, और ए बी जो है सेकेंड भी है, वो भी अबाउट द पॉइंट पी रोटेट हो रही है। तो बच्चों देखिए, एक कंडीशन ऐसे आएगी कि यहाँ पर ए बी भी रोटेट होते होते इधर कंडीशन पे आ जाएगी, ठीक है, मतलब ए बी रोटेट होगी इस टाइप से, यहाँ पहुँच जाएगी, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट होगी ए बी यानी सेकेंड भी, और कॉर्ड ऑफ सर्कल भी रोटेट हो जाएगी। तो बच्चों कुछ समय बाद ये यहाँ पर क्या होगा, कोइंसिडेंट होंगे। देखिए ना, कुछ समय बाद ए बी और पी क्यू बोथ आर क्या होंगे, कोइंसिडेंट होंगे। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एंड सेकेंड ऑफ सर्कल यहाँ पर कोइंसिडेंट करेंगे जाकर के बच्चों, ठीक है, क्या करेंगे, कोइंसिडेंट होंगे आफ्टर सम टाइम। ये सेंटर है इसका सर्कल का। तो व्हेन कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एंड सेकेंड ऑफ अ सर्कल, ठीक है, कोइंसिडेंट करते हैं, ठीक है, कोइंसिडेंट, यहां लिख देते हैं, सर्कल विल बी कोइंसिडेंट, देन वी फाइंड a tangent of a circle at a point P, at a point P, where P is on the P is moves on the circle, ठीक है। तो बच्चों P इज अ पॉइंट है जो सर्कल पर मूव हो रहा है। तो ए बी जब सेकेंड रोटेट होगी और कॉर्ड भी रोटेट होगी, आफ्टर सम टाइम जब ये पॉइंट पर बोथ आर कोइंसिडेंट होंगे, तो कॉर्ड और सर्कल, कॉर्ड ऑफ सर्कल एंड सेकेंड ऑफ सर्कल व्हेन जिस समय कोइंसिडेंट होंगे, तब हम इसे बोलेंगे कि दिस इज अ टेंजेंट, ठीक है। अब बच्चों ये क्वेश्चन कैसे फाइंड करते हैं वो बताते हैं आपको। देखिए, लेट करते हैं अ पॉइंट P x1 y1 lies on the सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बच्चों केस फर्स्ट है, ठीक है। देखिए सर्कल का इक्वेशन है हुज सेंटर इज 0 0, हुज सेंटर इज 0 0, दिस इज अ सेंटर, ठीक है, और पॉइंट P है x1 y1 है, लाइज ऑन द सर्कल है, लाइज ऑन द सर्कल,
तो बच्चों यहाँ पर ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा सर्कल की इक्वेशन को। तो यहाँ हो जाएगा x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो बच्चों देखिए यहाँ पर ये रेडियस हो गई, P पॉइंट ऑन द सर्कल है। अगर हम यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो P पॉइंट को बोला जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट। क्या बोला जाएगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट। ठीक है। और देखिए जब पॉइंट P ऑन द सर्कल होगा तब केवल हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली वन। सिंगल टेंजेंट कब ड्रॉ होगी बच्चों? सिंगल टेंजेंट जब ड्रॉ होगी जब पॉइंट P जो है सर्कल को और टेंजेंट दोनों का कॉमन पॉइंट होगा। यानी बच्चों मैं आपको बताता हूँ, देखिए अब बच्चे बहुत से क्वेश्चंस को रॉन्ग कर देते हैं, समझिएगा। अगर ये P पॉइंट सर्कल को और टेंजेंट दोनों को सेटिस्फाई करेगा तब बोला जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट। लेकिन कभी कभी P पॉइंट अगर यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाए तो ये पॉइंट P ओनली टेंजेंट को सेटिस्फाई करेगा लेकिन सर्कल को सेटिस्फाई नहीं करता। देखिए P पॉइंट को अगर आप यहाँ पर बनाते, इस जगह पर बनाते P पॉइंट x1 y1, तो P पॉइंट ओनली टेंजेंट को तो सेटिस्फाई कर रहा है बट सर्कल को सेटिस्फाई नहीं करता। तो यानी इस केस पर ओनली टेंजेंट सेटिस्फाई कर सकती है लेकिन सर्कल की इक्वेशन नहीं सेटिस्फाई कर सकती। तो यहाँ पर ये पॉइंट जो होता है बच्चों, अगर हम सर्कल के आउटसाइड लेंगे, पॉइंट को अगर सर्कल के आउटसाइड लेंगे तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती है। अगर पॉइंट को ऑन साइड लेंगे तो एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, और अगर इनसाइड लेंगे तो कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर 3 केसेस हैं। अगर पॉइंट जो है कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट्स है तो सिंगल वन टेंजेंट ड्रॉ होगी, अगर आउटसाइड है तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी, और अगर इनसाइड है तो कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगी, नो टेंजेंट। ठीक है। तो अब इस केस को हमने बताना शुरू किया कि यहाँ पर P पॉइंट है, ऑन साइड है। ठीक है, ये टेंजेंट की इक्वेशन है, ऑन साइड है। तो बच्चों यहाँ पर आप लिख सकते हैं चाहे तो फर्स्ट पॉइंट, इफ SP इक्वल टू 0, SP का मतलब है पॉइंट ऑन साइड, तो ऑन साइड होगा देन ओनली वन टेंजेंट होगी। ठीक है। और दूसरा केस है इफ SP इज ग्रेटर देन 0, यानी पॉइंट आउटसाइड है, आउटसाइड पर आप पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है। और C केस पर इफ SP इज लेस देन 0, यानी पॉइंट कहाँ पर होगा? इनसाइड होगा, तो इस पे बोला जाएगा नो टेंजेंट। ठीक है, कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर P पॉइंट सर्कल की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, टेंजेंट को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम क्या करें, देखिए किस मेथड से निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कि टेंजेंट जो होती है वो कॉर्ड से ज्वाइन करने पर जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर हो जाती है। क्या हो जाती है? परपेंडिकुलर। तो हम इसको पहले मेथड 1 से फाइंड कर सकते हैं और इसके मेथड 2 भी है। हम इसको डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं बच्चों, और जनरल मेथड यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी कर सकते हैं। देखिए इसका नाम A और B है। तो स्लोप ऑफ, सबसे पहले फाइंड करिए स्लोप ऑफ CP या PC लिख देते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। तो यहाँ पर हो जाएगा y1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस 0। तो बच्चों स्लोप ऑफ PC मिल गई, तो स्लोप ऑफ AB कितनी हो जाएगी? स्लोप ऑफ AB परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस x1 अपॉन y1। दिस इज ऑफ स्लोप ऑफ AB। और टेंजेंट जो है वो P पॉइंट x1 y1 से पास हो रही है और उसकी स्लोप क्या है? दिस वन। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, फॉर्मूला लगा देते हैं, 1 पॉइंट पासिंग, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, देन y माइनस y1, m की वैल्यू है माइनस x1 अपॉन y1 x माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, y1 माइनस y1 स्क्वायर माइनस x1 प्लस x1 स्क्वायर। ट्रांसफर करें बच्चों, तो देखिए हम इसे रीराइट क्या कर सकते हैं, x1
प्लस y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो दिस इज अ टेंजेंट फॉर्मूला बच्चों, दिस इज अ टेंजेंट फॉर्मूला। ठीक है, टेंजेंट का फॉर्मूला क्या बन गया, x1 प्लस y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। दिस इज अ टेंजेंट फॉर्मूला। अब बच्चे कहेंगे सर हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, हमने तो पढ़ा है x1 प्लस y1 इक्वल टू आर स्क्वायर। यस, आपने पढ़ा हुआ है आर स्क्वायर। देखिए x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, आर स्क्वायर। ये कैसे मिला था, पी पॉइंट सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जब ये सेटिस्फाई करेगा पी पॉइंट, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। t इक्वल टू कितना हो जाएगा, x1 प्लस y1 इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये जब भी सेटिस्फाई, हम x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर को आर स्क्वायर जब भी लिख सकते हैं जब p पॉइंट कहाँ पर होगा, ऑन साइड ऑन द सर्कल होगा। अदरवाइज आप इसे आर स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। क्लियर। देखिए बच्चे, मिस्टेक करते हैं बच्चे। पहली बात मैं आपको बोलता हूँ कि ये टेंजेंट का फॉर्मूला है। अगर पॉइंट ऑन साइड है, आउटसाइड है, तो ये वाला फॉर्मूला ही वैलिड है। और ये फॉर्मूला ओनली एक ही केस पर वैलिड है, जब पॉइंट कहां पर होगा, ऑन साइड। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। दिस आर टेंजेंट फॉर्मूला। ठीक है, ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैं आपको इसमें बात बताना चाहता हूं कि आप लोग इसमें क्वेश्चंस को कैसे रॉन्ग करते हैं। हमें क्या गिवन होता है, यहाँ पर बताते हैं आपको। देखिए एक सर्कल गिवन होता है और उसमें से क्वेश्चन किस तरीके से ड्रॉ किए जाते हैं। एग्जाम्पल है कि सर्कल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 और पॉइंट गिवन है 3,4। ठीक है, एग्जाम्पल समझिएगा। तो सबसे पहला देखा गया कि पॉइंट 3,4 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए ना, 9 प्लस 16 इक्वल टू 25, 25 इक्वल टू 25, यानी इट मीन्स 3,4 ऑन साइड है, ऑन साइड टू द सर्कल। तो आप अब इसमें फॉर्मूला ये वाला अप्लाई कर सकते हैं, नीचे वाला। ठीक है, तो आप टेंजेंट का फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं, x1 प्लस y1 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस 4y इक्वल टू 25, आंसर। क्लियर बच्चों। इसके बाद क्या होता है, दूसरा एग्जाम्पल बच्चों देखिए। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 और पॉइंट गिवन है 3,3 और टेंजेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए वन ऑफ द टेंजेंट है, क्योंकि इसमें देखिए ये आउटसाइड होगा तो दो टेंजेंट्स होंगी। जब दो टेंजेंट्स होंगी तो उसमें से वन टेंजेंट पूछी जा रही है। कौन सी, वन टेंजेंट, क्योंकि उसमें दो टेंजेंट होंगी, एक टेंजेंट पूछी जा रही है। तो देखिए हमने देखा कि पॉइंट कहाँ पर है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 माइनस 16 यानी 2 आ जाएगा और एस पी इज ग्रेटर देन 0 आ गया, यानी पॉइंट आउटसाइड है। तो इसमें दो टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकती हैं, तो एक टेंजेंट आपसे पूछ रहा है, तब हम फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे। ठीक है, उस केस पे देखिए पॉइंट सर्कल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस केस पर पॉइंट सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इस केस पे पॉइंट सर्कल को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो हम दिस वन फॉर्मूला लगा देंगे, x1 प्लस y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो 3x 3y इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 यानी कितना आंसर आएगा, x प्लस वाई 18 यानी 6। तब आंसर क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो देखिए इस केस पर ये 3,3 यहाँ पर है, इस केस पे 3,3 यहाँ है। तो ये जो 3,3 पॉइंट्स है ओनली टेंजेंट को तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन देखिए क्या है, सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा है। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 क्या सर्कल को 3,3 सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं। तो ये पॉइंट आउटसाइड है तो हम इससे एक और दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 1 और 2। तो उसमें से एक टेंजेंट पूछी गई है। तो बच्चों आप कंफ्यूज मत होइएगा पेपर में। सबसे पहले हम
कोई भी क्वेश्चन होता है सबसे पहले हम पॉइंट को चेक करते हैं कि ऑन साइड है कि नहीं है। अगर ऑन साइड है तो आप यूजिंग द फॉर्मूला दिस वन, अगर ऑन साइड है तो आप ये वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले के लिए वैलिड है, ऑन साइड आउट साइड दोनों के लिए वैलिड है ये वाला, लेकिन ये वाला ओनली फॉर ऑन साइड केस के लिए वैलिड है। क्लियर हुआ? ठीक है, आप बच्चों आते हैं नेक्स्ट पॉइंट बनाते हैं आपको, पैरामेट्रिक पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, टेंजेंट इक्वेशन एट द पैरामेट्रिक पॉइंट। देखिए सेकंड केस है टेंजेंट इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एट पैरामेट्रिक पॉइंट। पैरामेट्रिक पॉइंट आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। तो देखिए ये पॉइंट भी सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा है, पुट करके देखते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, पॉइंट पुट करते हैं, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, दिस इज अ वैल्यू ऑफ 1, यस एल एच एस इक्वल टू क्या हो गया, आर एच एस हो गया पैरामेट्रिक पॉइंट। ठीक है, सर्कल का पैरामेट्रिक पॉइंट आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। इट मीन्स पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स। ऑन साइड है तो ओनली वन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर टेंजेंट हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहां पर बच्चों इसका फॉर्मूला अभी हम लोग ने लिखा था कि टेंजेंट का फॉर्मूला क्या था, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू आर स्क्वायर फॉर ऑन साइड। ऑन साइड जब पॉइंट ऑन साइड था तो अभी मैंने जस्ट फॉर्मूला यही लिखा था, इस पे वैल्यू पुट कर देते हैं तो हो जाएगा आर एक्स कॉस थीटा प्लस आर वाई साइन थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर। आर कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। ठीक है, आर। तो दिस इज अ टेंजेंट इक्वेशन एट द पैरामेट्रिक पॉइंट। दिस इज अ टेंजेंट इक्वेशन एट द पैरामेट्रिक पॉइंट। ठीक है, ये टेंजेंट की इक्वेशन है एट पैरामेट्रिक पॉइंट। ठीक है, पैरामेट्रिक पॉइंट, दिस इज अ टेंजेंट इक्वेशन। ठीक है, यानी जब बच्चों सर्कल के इक्वेशंस पर कोई पॉइंट ना गिवन हो और हमें कोई पॉइंट एज्यूम करना हो अपनी ओर से, तो हम पैरामेट्रिक पॉइंट एज्यूम करते हैं सर्कल की इक्वेशन पर। इस पर जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे बच्चों लोकस फाइंड करने के लिए बनते हैं। जितने भी क्वेश्चन बनाए जाएंगे उसमें हमें क्या निकालना होता है, लोकस। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए जब सर्कल जनरल फॉर्म पे गिवन होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, देखिए सी केस है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट। ठीक है, x1 एंड y1। ठीक है, लाइज ऑन द सर्कल। ठीक है, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, देखिए ये कोई जनरल है। ठीक है, और यहाँ पर सर्कल का सेंटर दिया गया है -g और -f। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर ये पॉइंट P है ऑन साइड।
P हो गया x1 y1, ठीक है, P पॉइंट हो गया x1 y1, और ये बन गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट, और ये टेंजेंट का इक्वेशन है, ठीक है ना, ठीक है, ये टेंजेंट का इक्वेशन है, ठीक है, ठीक है, और ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया, और यहाँ पर इस पर बच्चों देखें ये टेंजेंट है तो सेंटर से परपेंडिकुलर होगी, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, CP दिस इज अ परपेंडिकुलर CP है, और ये AB हो गया, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा बच्चों, यहाँ पर देखिए पॉइंट P जो है वो ऑन साइड है, कहाँ पर है ये पॉइंट, ऑन साइड है, ठीक है, ये पॉइंट जो है कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट है, और दिस इज अ टेंजेंट इक्वेशन है। तो सबसे पहले देखिए P पॉइंट सर्कल को सेटिस्फाई करेगा, तो सर्कल का इक्वेशन गिवन है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, और P जो है x1 y1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ जाएगा x1² प्लस y1² प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सबसे पहले आप स्लोप ऑफ PC निकालते हैं, स्लोप ऑफ PC, ठीक है बच्चों, क्या फॉर्मूला होगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 के रिलेशन से निकालेंगे, तो हो जाएगा y1 प्लस f अपॉन x1 प्लस g, ठीक है, इस फॉर्मूले से। तो स्लोप ऑफ AB क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ AB परपेंडिकुलर है तो माइनस हो जाएगा x1 प्लस g अपॉन y1 प्लस f, दिस इज द स्लोप ऑफ AB। अब इक्वेशन ऑफ AB क्या हो जाएगी, 1 पॉइंट पासिंग लगा देते हैं, अप्लाई करते हैं बच्चों 1 पॉइंट पासिंग, ठीक है, यहाँ पर ये टेंजेंट है, B पॉइंट यहाँ दे देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी बच्चों AB का इक्वेशन पता है क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट AB 1 पॉइंट पासिंग थ्रू लगा देते हैं, तो क्या फॉर्मूला होगा, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, तो y माइनस y1 m का वैल्यू है माइनस x1 प्लस जी अपॉन y1 प्लस f x माइनस x1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जब हम इस पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, देखिए इस टाइप से, ठीक है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बनेगा y1, ठीक है, प्लस का yf, फिर माइनस का y1, माइनस का y1 स्क्वायर, माइनस का y1f, ठीक है, और नेक्स्ट इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा x(x1) माइनस का x(x1), ठीक है, माइनस का gx, माइनस का gx, फिर होगा माइनस माइनस प्लस x1 स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस gx1 प्लस gx1। अब बच्चों देखिए इसको अगर आपको चेंज करना है ना टेंजेंट में, तो देखिए किस टाइप से चेंज करेंगे, x(x1) को उठाकर इधर रख लेंगे, y1 को उठा के इधर रख लेंगे, क्लियर। फिर क्या करना है, ये माइनस gx है और वो प्लस gx1 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो माइनस gx है और ये प्लस, इसको उठा के इधर रखिए तो ये जाएगा gx प्लस yf, ठीक है, बाकी सारा उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस gx1, ठीक है, और प्लस का fy1। अब बोथ साइड हम क्या कर रहे हैं बच्चों, क्या ऐड कर देते हैं, सर्कल देखिए यहाँ पर, देखिए इस जगह पर ये पॉइंट बनाना है सर्कल की इक्वेशन पे, तो यहाँ देखिए 2gx1 है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, दिस इज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1। तो बच्चों देखिए दिस इज नॉट 2gx1, तो इस पर क्या कमी है, gx1 इधर ऐड कर देते हैं, gx1 इधर ऐड कर सकते हैं, बोथ साइड हमने क्या ऐड कर दिया gx1, तो इधर भी gx1 ऐड कर देते हैं और इस तरफ भी gx1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। फिर देखिए fy1 है तो इस तरफ भी fy1 ऐड कर देते हैं
और इधर भी fy1 ऐड कर देते हैं। क्लियर? और क्या बचा बच्चों, दोनों तरफ अब ऐड करके देखिए, कॉमन निकाल लीजिए। तो x(x1) प्लस y(y1) प्लस g कॉमन x प्लस x1 प्लस f कॉमन y प्लस y1, ठीक है। और ये पूरा टोटल क्या बन जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1। अब देखिए टोटल सर्कल की इक्वेशन बन गई, दिस वन पॉइंट पर। अब यहाँ पर c ऐड कर दे और इधर भी c ऐड कर देते हैं। तो इस तरफ भी c ऐड करिए और इस तरफ भी c ऐड करिए, और देखिए ये टोटल वैल्यू कितने के इक्वल है, 0। तो ये वैल्यू क्या हो गई, 0। तो मैं आपको बताता हूँ फिर से, अभी हटाते हैं यहाँ पर प्लस c को। देखिए बच्चों, अगर पॉइंट ऑन साइड है, पॉइंट ऑन साइड है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये जो पॉइंट P है अगर यहाँ पर आ जाता है तब भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट है तब भी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, और पॉइंट यहाँ पर है तब भी लगा सकते हैं ये फॉर्मूला। लेकिन जैसे ही आप इसको 0 लिखेंगे, प्लस c और प्लस c ऐड करेंगे, और जैसे ही इसको 0 ऐड करेंगे इक्वल टू 0, तब ये केवल एक ही केस पर वैलिड रह जाता है, ऑन साइड। पॉइंट P कहाँ पर होना चाहिए, ऑन साइड। क्यों? क्योंकि आप P पॉइंट को ऑन साइड करके ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला टेंजेंट का पता बच्चों क्या बन जाएगा, x(x1) प्लस y(y1) प्लस ऑफ g x प्लस x1 प्लस का f y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0 इज अ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, दिस इज अ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, इक्वल टू 0। ये दिस इज अ वैल्यू ऑफ 0 फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये किससे लिखा गया मैंने, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से लिखा। तो दिस इज अ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ जनरल सर्कल, ठीक है। अब देखिए कभी कभी वो ऐसे होता है बच्चों कि इसमें सर्कल कंप्लीट नहीं गिवन होता है, तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। देखिए शॉर्ट ट्रिक से कैसे हम लोग वर्क करते हैं, प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है बच्चों। देखिए शॉर्ट ट्रिक कैसे लिखते हैं, शॉर्ट ट्रिक बच्चों, यहां पर कर्व है और यहां पर टेंजेंट है, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर चेंज इंटू x(x1), ठीक है, वाई स्क्वायर चेंज इंटू y(y1), और बच्चों 2x चेंज इंटू x प्लस x1, और 2y चेंज इंटू y प्लस y1, ठीक है। C इज C फॉर्म, C इज C फॉर्म। तो बच्चों दिस इज अ कर्व, दिस इज अ टेंजेंट। अगर आपको ये फॉर्मूला ड्राइव करना आ गया तो बच्चों टेंजेंट लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। C इन C फॉर्म, एक्स स्क्वायर शिफ्ट इंटू x(x1), वाई स्क्वायर इन y(y1), 2x चेंज इंटू x प्लस x1। तो देखिए अभी मैंने सर्कल की क्या इक्वेशन लिखी थी, जनरल सर्कल क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो टेंजेंट क्या बन जाएगा इस मेथड से, देखिए एक्स स्क्वायर चेंज इंटू x(x1), वाई स्क्वायर चेंज इंटू y(y1) प्लस देखिए 2x चेंज इंटू x प्लस x1 प्लस f 2y चेंज इंटू y प्लस y1, ठीक है। C एज इट इज रहेगा। तो अगर कोई अदर्स एग्जाम्पल हो, सपोज दैट प्रॉब्लम हो बच्चों को कैसे लिखने पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सपोज दैट 2x गिवन है, या सपोज दैट 3x गिवन है, माइनस का 4y गिवन है, प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसका टेंजेंट लिखना है आपको, क्या लिखना है, टेंजेंट। तो देखिए इस टाइप से आप डायरेक्टली टेंजेंट लिख सकते हैं, x(x1) प्लस y(y1). अब देखिए यहाँ पर 2x को चेंज करते हैं x प्लस x1 पर, तो बच्चों यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 का डिवाइड, तो ये 2x बन जाएगा, माइनस इस पर 2 है ऑलरेडी, ठीक है, प्लस 3। तो अब आप क्या लिख सकते हैं टेंजेंट पे, x(x1) y(y1) माइनस 3/2, 2x चेंज इंटू x प्लस
x1 form to y change into y plus y1 form plus 3 equal to 0. This is a tangent. Clear? Is a short trick method for general circle and general curve. ठीक है? क्लियर बच्चों? ठीक है? और मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में आप लोगों को बच्चों एनी टेंजेंट का फॉर्मूला लिखाया था, है ना। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉर्मल। ठीक है, डी केस है नॉर्मल ऑफ सर्कल। ठीक है, देखिए सबसे पहले है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। देखिए सर्कल का जो नॉर्मल है बच्चों, अगर दिस इज अ टेंजेंट एट पॉइंट पी x1 y1, ठीक है, नॉर्मल ऑलवेज पासिंग थ्रू सेंटर। कहाँ से पास होगा बच्चों? हमेशा ऑलवेज नॉर्मल जो है, नॉर्मल, ठीक है, ऑलवेज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, नॉर्मल ऑलवेज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल फॉर एनी सर्कल। ये फिक्स्ड है बच्चों, फॉर एनी सर्कल ये फिक्स्ड है कि जो सेंटर है नॉर्मल है वो हमेशा कहाँ से पास होगा? सेंटर से। तो ये अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को आप सेटिस्फाई करा के भी कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक मेथड से, जहाँ लॉन्ग कट करने की ज़रूरत नहीं है। सेंटर आप ऑप्शनल को सेटिस्फाई करा दें, नॉर्मल की इक्वेशन गिवन होगी, आप उस पर पॉइंट सेंटर को सेटिस्फाई करा दीजिए, आंसर आ जाएगा। चाहे आप सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो इक्वल टू आर स्क्वायर, और या इसका नेक्स्ट केस हो फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 हो, तब भी इस पर क्या होगा कि सेंटर जो है वो नॉर्मल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, देखिए यह हमेशा कहाँ से पास होगा? माइनस जी और माइनस। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया और ये टेंजेंट हो गई। अब अगर आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, इनका इक्वेशन फाइंड करना है, तो इक्वेशन जैसे टेंजेंट का फाइंड आउट किया था वैसे हम नॉर्मल का इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं। क्या होगा देखिए, इक्वेशन कैसे फाइंड करना है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पी x1 y1। ठीक है, पी पॉइंट है x1 y1 और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट्स है, दिस इज अ नॉर्मल। ठीक है, तो स्लोप क्या होगी बच्चों? परपेंडिकुलर हो जाएगी, c 0, 0। दिस इज अ टेंजेंट। ठीक है, ए एंड बी। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ क्या फाइंड आउट करेंगे? PC। ठीक है, तो स्लोप ऑफ PC। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा? y1 माइनस 0 x1 माइनस 0। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 स्लोप हो गई y1 अपॉन x1, x माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x1 माइनस x1 y1। ठीक है, यहाँ पर सॉरी यहाँ yx1 है, yx1 माइनस x1 y1 इक्वल टू x y1 माइनस x1 एंड y1। ठीक है, देखिए ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा दिस वन। ठीक है,